नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह अगले आधे घंटे कोशिश होगी आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरी जो जुड़ रहे हैं आज उनकी सॉल्व करी जा सके। मदद करने के लिए कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर स्क्रीन पे रेडी हैं। राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस अपन बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले वो स्क्रीन पे दिखाई रहे डॉक्टर साहब, ये एक्स का आईडी है, ऐसे ही इंस्टाग्राम और थ्रेड का आईडी भी स्क्रीन पर आ जाएगा। ना फुल फ्रेम पे चले जाइए तो दिख नहीं रहा है, बहुत कम विजिबिलिटी आ रही है। ये आ गया। और साथ साथ हमारे CNBC आवाज़ का एक व्हाट्सएप नंबर है जिसको हम लोग मॉनिटर करने की कोशिश करते रहते हैं, टीम मॉनिटर करती है। उसके थ्रू भी आप रीच आउट कर सकते हैं, जो कन्वीनियंट हो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या फिर ये वहाँ पर रीच आउट करिए। बाजार बढ़िया है भाई, आधे % की तेजी की तरफ निफ्टी बढ़ रहा है, 0.4% मजबूत है। दिन के हाईज के आसपास कामकाज हो रहा है, 90 अंकों की मजबूती है। तो वो ट्यूसडे को सेकेंड हाफ में जो सारे गेन्स वाइप आउट हो गए थे, वापस अब हम 22,700 की तरफ बढ़ चले हैं। 22,700 के आसपास भारतीय बाजार इस समय ट्रेड करते हुए। एक बार निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाएगा, वो इंटरेस्टिंग। देश की 2 हैवीवेट कंपनीज संभालने की कोशिश कर रही हैं। तो कोई HDFC बैंक, कोई रिलायंस दमखम दिखा रहे हैं। कोटक, पता था मनियन साहब का जाना दिक्कत वाली बात है और रिपोर्ट्स ने हाईलाइट कर ही दिया था सुबह, ये एक के बाद एक खराब खबरों का सिलसिला दिक्कत करेगा स्टॉक पे। पर ICICI बैंक भी सुधरा नहीं है, निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लूजर है। अगर वो अटकले ही हैं तो वो मूड तो बिगाड़ नहीं है। हालांकि क्लैरिफिकेशन आ चुका है ICICI बैंक की तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। इनके CEO रिलेटेड, असल में बख्शी साहब रिलेटेड कुछ एजेंसीज की तरफ से अपडेट्स आए कि शायद वो भी छोड़ना चाहते हैं, पर कंपनी की तरफ से डिनायल आ गया बैंक की तरफ से। लेकिन स्टॉक की चाल कुछ और ही कह रही है, मूड बिगड़ा हुआ है। खैर, ये है इवनली पॉइज बाजार, 90 पॉइंट की मजबूती के साथ इस समय, लेकिन निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी क्योंकि ICICI कोटक दोनों दबाव में संभल नहीं पाया, 1/4% दबाव में। बहुत हद तक HDFC बैंक सुधारने की, संभालने की कोशिश कर जरूर रहा है। सवाल जो आपके सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं, मार्केट तो क्या है, समय रहा तो बाद में भी लौट के आ जाएंगे और रिकैप कर लेंगे। पर पहले जो प्रॉमिस है शो की वो पूरी करी जाए। मुरादाबाद, रायपुर और दिल्ली जाना है, सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सबसे पहले मुरादाबाद से प्रियांशी अग्रवाल स्क्रीन पे। प्रियांशी जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। क्या करते हो प्रियांशी मैम आप औरंगाबाद में, मुरादाबाद में? सर मैं अभी स्कॉलर सेल में एग्जामिनेशन हेड की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। कहाँ पे? सर एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशन रिलेटेड, Okay. दैट इज स्कॉलर सेल, तो उसी में मैं वर्क कर रही हूँ अभी। अरे वाह। और ऑफिस में भी और घर आके भी स्टॉक मार्केट में एंगेज रहते हो आप, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड काफी टाइम से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट से, तो फॉर दैट रीजन मैंने भी कोविड के पहले ही शुरू किया था, कोविड टाइम पे शुरू किया था। सो कोविड टाइम पे थोड़ा ये था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो टाइम था तो सोचा कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो स्टॉक मार्केट सबसे एक अच्छी चीज लगी, तो फॉर दैट रीजन मैं स्टॉक मार्केट में तब आई। सो अभी भी स्टॉक्स जो है मैं अपने हस्बैंड से रिकमेंड करके या फिर उनसे बात करके ही लेती हूँ। एंड सबसे पहले आपका चैनल देख के लेती हूँ, सुबह से आपका चैनल हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। ये अच्छी बात है। अच्छा प्रियांशी मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरा पहला सवाल ये है, मैं जैसे स्विंग मार्केटिंग भी करती हूँ और स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ और मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी करती हूँ। सो अभी MRPL मैंने स्विंग ट्रेडिंग पे लिया हुआ था, उससे मेरा काफी फायदा हुआ, बट अभी फिलहाल मेरे पास होल्डिंग्स भी है। सो फॉर दैट रीजन आई वांटेड टू आस्क कि मेरे पास अभी 640 शेयर्स है 248 के प्राइस पे। सो 3 मंथ्स का मुझे पूछना था आपसे कि 3 मंथ्स का कैसा रहेगा इसका शॉर्ट टर्म पीरियड। नहीं तो MRPL में आपने स्विंग ट्रेडिंग करी इस होप में कि तेजी तूल पकड़ेगी, तो जी कुछ होल्ड कर लिए, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए, ऐसा है? यस यस यस। अच्छा, तो बचे हुए स्टॉक्स में 5 रुपए का गेन हो रहा है, तो अब वो स्विंग वाला फंडा ठंडा पड़ गया है तो अपन फंडामेंटल से लौटा है, ऐसा है क्या? कह सकते हैं सर थोड़ा सा इस चीज को भी। नहीं तो मूव तो अच्छे आए थे, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, मेरे ख्याल से 200 सब 200 के लेवल से बहुत अच्छा मूव दिखाया है MRPL ने। भाई स्टॉक है राजेश सर, गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। ये MRPL
कैसा है भाई? प्रियांशी मैम की खरीद से 5-1 रुपए ऊपर ही चल रहा है। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। जहां तक एमआरपीएल की बात है, एक अच्छा स्टॉक है। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, $5 के आसपास का जीआरएम आया था। करीब 100 रिटेल आउटलेट इन्होंने खोल लिए हैं साउथ इंडिया में, और भी कई रिटेल आउटलेट्स खोलने की बात कर रहे हैं। तो सारे मैदान पे खरी है। चौथी तिमाही के नतीजे भी आए नहीं, और चूंकि इनका नजरिया बहुत छोटा 2-3 महीने का ही है, तो मैं कहूंगा इन्हें 228 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 270 रुपए के टारगेट के साथ। बट अगर थोड़ा लंबा नजरिया रखें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 280, 290 या इवन 300 तक जा सकता है आने वाले 1 साल में। तो चूंकि इनका 3 महीने का नजरिया है, तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा मेंटेन करें और 270 के आसपास मुनाफा वसूल करें। ना तो पैसा कमाने से मतलब है आपको, साल भर रुक के 300 का भाव मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना प्रियांशी मैम? बिल्कुल सर। तो आपकी मर्जी। वैसे 3 महीने के लिए लगाना है तो 226 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिएगा, लेकिन लग रहा है फंडामेंटली ये स्टॉक 12 महीने में 300 तक की कर रहा है तैयारी। अच्छा ट्रेड है आपका, होल्ड करिए फॉर द टाइम बीइंग। रायपुर से रंजिता कनौजिया जी स्क्रीन पे। रंजिता मैम गुड। रंजिता मैम को फुल फ्रेम में मत डालना क्योंकि इनका पर्दा और मेरे कपड़े सेम लग रहे हैं। रंजिता मैम गुड आफ्टरनून। क्या करते हो आप रायपुर में, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो? ये जानवी डायरेक्टर साहब ऐसा कर रहे हो ना मेरे साथ? सर ये बुटीक है मेरा, एक है ना। अरे वाह। बुटीक होना। और ये आपके पर्दे का कॉम्बो है ना, काफी हद तक मेरे सूट के कॉम्बो से मैच हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था मत दिखाओ इनको फुल फ्रेम में। खैर रंजिता मैम, कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? सर स्टॉक मार्केट से तो इसी साल से जुड़ी हूँ। हाँ। और बाकी म्यूचुअल फंड वगैरह में 3-4 साल से कर रही हूँ इन्वेस्टमेंट। बाकी स्टॉक्स में हाँ इसी साल से कर रही हूँ। और ये एक क्यों आए म्यूचुअल फंड्स के रूट में? कर तो रहते अच्छा खासा, क्यों आए स्टॉक मार्केट डायरेक्टली? खुद की कुछ स्टडी वडी कर ली थी इस बीच में? कंफर्ट बढ़ गया था स्टॉक मार्केट से, ऐसा था क्या? स्टडी भी किया था मैंने, और फिर थोड़ा सा करना था इन्वेस्टमेंट, ऐसे आए। हाँ नहीं ठीक है, कंफर्ट बढ़ गया था इस बीच तो बढ़िया। रंजिता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 141 शेयर है एट द रेट ऑफ 277 रुपीज के भाव में। 141 हिंदुस्तान कॉपर है। तो इसको क्या करना है सर, कितनी देर होल्ड करना है? मतलब मैं रख सकती हूँ लॉन्ग टाइम? आपने लिया लंबी अवधि के लिए ही था जब भी लिया था? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सर। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और क्या मूव्स गजब के हिंदुस्तान पूरे मेटल एज अ स्पेस, बहुत सही समय पे पकड़ा आपने। राजेश सर, ये मोमेंटम कितना और तूल पकड़ेगा? कब मुनाफा बांधना है? हमें कैसे अप्रोच करना है? रंजिता मैम को 100-125 रुपए पर स्टॉक का गेन तो बहुत बढ़िया हो रहा है। देखिए बहुत महीनों या बहुत सालों के बाद हिंदुस्तान कॉपर ने ऐसा मूव किया, बावजूद इसके के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे। जो कॉपर की डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सरकारी कैपेक्स के कारण से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कॉपर स्मेल्टर भी इनके बड़े हैं, कैपेक्स अच्छा कर रहे हैं। और एलएबी में भी अगर प्राइसेस देखेंगे तो इस वक्त तेजी में है। मैं समझता हूँ इस वक्त इन्हें बने रहने चाहिए। 430-440 तक जब आता है तो वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, और पार्शियली में ये बनी रहे। तो 430-440 का पहला टारगेट है, वहां पे इन्हें पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। एक सवाल घूम रहा है रंजिता मैम, ये बुटीक में कपड़े आप खुद ही बना के रखते हो या कहीं से सोर्स करके ला के बेचते हो? मैन्युफैक्चरर है मेरे, तो उनके पास से मैं सप्लाई रहता है मेरा। और कैसा बाजार है रायपुर का? बहुत बढ़िया बाजार है क्या? बहुत बढ़िया बाजार है सर, मतलब अच्छा है। राजेश सर चलेंगे फिर अपन? मैं कई बार गया हूँ। है? अरे तो मैं तो पोस्ट रिटायरमेंट बात कर रहा था, बाजार अच्छा है तो। नहीं, मैं तो बिलासपुर का ही हूँ, तो मैं रायपुर को आता ही रहता। अरे वाह, यस। अच्छा लौटता हूँ आप लोगों के पास। मैं दिल्ली जा रहा हूँ पहले रेणु जैन मैम के पास। रेणु मैम गुड आफ्टरनून। रेणु मैम गुड आफ्टरनून सर। रेणु मैम क्या करते हो आप दिल्ली में? कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं बैंक से रिटायर हुई हूँ, 2 ईयर से शेयर बाजार से जुड़ी हूँ। अरे वाह। तो रिटायरमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए बेस्ट टाइम था, बेस्ट तरीका था शेयर बाजार। तो हाँ, बैंक में तो मेरे पहले से करते थे थोड़ा बहुत, फिर मैंने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। और इतने सालों तक बैंक में तो बहुत समझ तो रही होगी शेयर बाजार की। तब फुर्सत कहाँ होती थी सर। अब सीएनबीसी आपका देख देख के, और आपके मैं बहुत फैन हूँ, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। मैंने कहा कि आशीष सर, मैं डेली देखती हूँ प्रोग्राम। अरे थैंक यू सो मच। पर मुझे पता है आप राजेश सर को देखने के लिए आते हो, लेकिन हफ्ते में एक ही बार मिलते हैं आपको, है ना?
हाँ। रेनू मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरा है सर, मेरे पास 500 शेयर्स है बेल के, BEL भारत एट द रेट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ 182 एवरेजिंग। तो इसका क्या करना चाहिए मेरे को? हमने क्यों लिया था? हमने लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रख लिया था। नहीं, 6 मंथ तो वैसे लॉन्ग टर्म भी आई कैन गो ऑन। हमारी भाव खरीद का क्या है मैम? 182 अरे एवरेज। वाह, 180 पकड़ लिया, 236 पे हाँ चल जी। रहा है। हाँ अरे जी। सर, लंबी अवधि के लिए मैं बताऊं, कई लोग अभी भी CNBC आवाज पे पिक्स दे रहे हैं, बजट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड, BEL का नाम रह रह के शुमार हो रहा है। राजेश सर, कैसी कंपनी है भाई BEL? 180 खरीद है। रेनू मैम यहाँ से रखती हैं लंबी अवधि के लिए, तो और कमाई होगी या नहीं होगी? देखिए, बेल डिफेंस रिलेटेड कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इन सारी जो कामयाब है, इनका फायदा इन्हें मिला है और ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। और ये माना जा रहा है कि आने वाली सरकार भी मौजूदा सरकार ही रहेगी, तो पॉलिसीज कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त इन्हें बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर में हमारी टारगेट इसमें 260 रुपए के हैं, वहां तक आ जाए तो मुनाफा वसूल कर दीजिए। 260 के इस समय टारगेट्स हैं। प्रियांशी मैम, अगला सवाल। सर अगला सवाल मेरा मफांग को रिलेटेड है। सो मैंने मफांग 51.23 रुपीज पे पहले खरीदा था। मेरे पास 3000 शेयर्स हैं उसके अभी। मफांग मतलब मेरा ही एसेट का जो फंड है ना? जी जी जी। राइट सर, ट्रैक करते हो कि मेरा ही का बेसिकली फैंग स्टॉक्स का, और मेरे ख्याल से टोटल रिटर्न इंडेक्स वाला है ये। देखिए, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। हाँ। जो कि 10 कंपनियों में 9 कंपनियों और एक इंडेक्स में निवेश करता है, जिसमें से 7 कंपनी तो अल्ट्रा ग्रोथ वाली है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इनविडिया, टेस्ला, ये सब हैं। अब चक्कर ये है कि इसमें NAV से ये इस वक्त जो 97-98 रुपए के भाव हैं, वो करीब करीब 17-18% प्रीमियम पे है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि NAV से प्रीमियम पे कोई स्टॉक ETF ट्रेड कर रहा हो। कहने का दारोमदार ये है कि जब तक आपके 17-18% जो अंडरलाइन सिक्योरिटीज है उसमें बढ़ेंगे, तब तक तो ये NAV के बराबर आएगा। तो इस वक्त ये बहुत महंगे भाव में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि फॉरेन की जो बड़ी कंपनियां इन्हें राइड करने का ये एक उचित जरिया है। उचित जरिया बिल्कुल है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत हाई है। मेरे हिसाब से तो इन्हें इस वक्त थोड़ा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, और उसके बाद अगर करेक्ट होता है तो दोबारा री एंटर कर सकती है। या इसी का ये म्यूचुअल फंड रूट से सेम कंपनी, सेम म्यूचुअल फंड AMC का 20-22 रुपया में NAV पे है, वहां पर आप स्विच कर लें। ये ठीक है, म्यूचुअल फंड रूट से। हाँ, पर मफांग बहुत जलवे थे इसके बीच में। खैर अभी स्ट्रेच हो गया होगा, बात अलग है। पर बहुत अच्छा आइडिया था डाइवर्सिफाई करने का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का, और दुनिया की कुछ लीडिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। ये आइडिया किसने दिया था आपको, प्रियंका जी, प्रियांशी जी? सर अगेन माय हस्बैंड, ऑल क्रेडिट गोस टू हिम एंड CNBC। CNBC तो बिना बात के बीच में घुसा दिया आपने। ठीक है। नहीं सर, आप अच्छा, मानेंगे CNBC तो नहीं, देख लेकिन रहा है रोज ही देखते शो। हैं वो। हस्बैंड भी देख रहे हैं क्या शो इस समय? सर वो रोज देखते हैं, मॉर्निंग से देखते हैं। हाँ, तो फिर दोनों देख रहे हैं, इसलिए बोलना ही पड़ा आपको। ठीक है, दोनों को क्रेडिट मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हस्बैंड को क्रेडिट देते हैं। अभी शो देख रहे हैं ना। अच्छा प्रिया, रंजिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास PCBL के 45 शेयर है। PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक है ना? हाँ हाँ हाँ, पता है, सॉरी। हाँ, जी हाँ, 291। 291। हाँ, तो सर ये जब से ली हूँ मतलब लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो क्या करना है, इसको होल्ड करना है? हाँ वैसे, लेकिन अभी लार्जली कंसोलिडेशन टाइप है, दायरा बंद है। राजेश सर, PCBL इसने बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग एक्विजिशंस वगैरह करे थे, उसके बाद लग रहा था गेम, अब स्टॉक चला भी था उसके बाद। कैसा लग रहा है PCBL इस समय? 270 पे मेरी खरीद 290 प्लस की है। सर हमें बहुत शानदार लग रहा है। कार्बन ब्लैक बनाने की कंपनी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनका कारोबार फैला हुआ है। जिस तरह के ऑटो की डिमांड बढ़ी हुई है, जाहिर सी बात है कार्बन ब्लैक की भी बढ़ेगी, क्योंकि टायर में खपत होती है। दूसरे इन्होंने जो एक्सपेंशन वगैरह किए हैं उसके भी नंबर्स आने लगेंगे। ये आपने सही कहा कि बहुत अच्छा रनअप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, और ये मौका दे रहा है लंबी अवधि के निवेशकों को फर्दर निवेश करने के लिए। हमारे हिसाब से इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और जिनके पास है वो बने रहे। अच्छा राजेश सर, अगर आपके जहन में कोई बढ़िया सा स्टॉक आइडिया और लंबी अवधि के लिए आज से, तो मैं आऊंगा अभी।
आजकल वो SBS स्टॉक पिक्स हमने शुरू करा, आप कुछ सोच के रखना, अगर हो ना हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेणु मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास एनबीसीसी के 1000 शेयर है एट द रेट ऑफ एवरेज 89 रुपीज। अरे वाह, NBCC, दोनों में बढ़िया कमाई हो रही रेणु मैम। बैंक से आपने कमाया, बढ़िया रिटायर हुए, और अब स्टॉक मार्केट से भी आप लपक छाप रहे हो। लॉस वाले भी है सर। अच्छा, तो लॉस वाले उठाने तो राजेश सर से अपन दुख दर्द वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, सवाल पूछ देना। अदानी बिल्मर है। मैं अभी NBCC पूछ लेता हूं, तो टाइम खत्म हो रहा है। 88-89 की खरीद राजेश सर, NBCC 51 रुपए पे चल रहा है, क्या करें रेणु मैम? देखिए, सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, खास करके सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलने में इन्हें प्राथमिकता रहती है क्योंकि सरकारी कंपनी है, और PMC से करीब करीब 93% का रेवेन्यू आता है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, बने रहने की सलाह रहेगी। 150-160 के आसपास इन्हें आधे में मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और बाकी में बने रहें। बैंक के रिजल्ट्स आए, थोड़े से ठंडे से दिख रहे हैं मुझे तो। 2190 का एस्टिमेटेड NII 2195 पे आया। मुनाफा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ठंडा, ये दो हेडलाइन नंबर्स इस समय आए। नंबर्स ठंडे हैं, फेडरल बैंक ठंडा ही पड़ रहा है। खैर राजेश सर, डायरेक्टर साहब जरा SBS स्टॉक पिक्स दिखाइए। और राजेश सर, आज का प्रिफर्ड आइडिया कौन सा? आज का प्रिफर्ड आइडिया थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हो तो मैं समझता हूँ जियो फाइनेंशियल के साथ रहना चाहिए, उसमें खरीदारी करें। पिछले 2-3 दिन से थोड़ी नरमी में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदारी करने के लिए। नंबर्स अच्छे आए थे और अभी तो फिलहाल इनकी ऑपरेशंस फुल्ली चालू नहीं हुई हैं। बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया है, पहले म्यूचुअल फंड के लिए और वेल्थ मैनेजमेंट के लिए और ब्रोकिंग के लिए। जिस तरीके का डेटाबेस इनके पास रिटेल और जियो की वजह से, उससे ऐसा लगता है कि रिटेल में बहुत अच्छी पकड़ ये बना लेंगे। दूसरे अगर आप देखें तो इंश्योरेंस वगैरह में भी जाने की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये बहुत शानदार रिटर्न दे सकता है। हालांकि लिस्टिंग के दिन से ही प्राय हम इसे लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं। उस समय 200-250 रुपया हुआ करता था, वहां से तो अच्छी बढ़त दिखा चुका है, लेकिन आगे वाले दिनों के लिए भी हम बहुत बुलिश हैं और इसमें खरीदारी की सलाह दें। भाई जियो फाइनेंशियल्स की क्योंकि चर्चा होगी तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है CNBC आवाज, इसके प्रमोटर्स और जियो फाइनेंशियल्स के प्रमोटर्स सेम है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर करिएगा। इस नोट पर रेणु मैम, रंजिता मैम, प्रियांशी मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और राजेश सर, हमेशा की तरह ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका धन्यवाद। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। स्वागत है। अरे स्क्रीन ठीक है, मिड कैप्स 0.5%, स्मॉल कैप 1/3% से ज्यादा का उछाल, ब्रेथ भी एडवांसेस के फेवर में। और देखिए धीरे धीरे करके ब्रॉडर मार्केट्स और सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में डिटेल में चर्चा ब्रेक के उस पार। अपन सास सेंसेक्स में कल फ्राइडे स्पेशल में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।